कंडीशन रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बार एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आना चाहिए। पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई से बचने के लिए बीजेपी को मौका दिया, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, महंगाई को डबल ट्रिपल करके और सामने रख दिया कि ये एक डेमोक्रेटिक देश है। बिल्कुल। डेमोक्रेटिक देश के अनुसार कि किसी भी एक पार्टी को लंबा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है। कांग्रेस गई, बीजेपी को मौका मिल गया, 10 साल हो गए, तो अब अगर पब्लिक परेशान है तो वापस मैं कहूँगा कि दूसरी पार्टी को मौका। पार्टी से किसी को मतलब नहीं होता। हाँ। बंदे दुखी किस लिए होते, जहाँ करप्शन होता। अब बीजेपी तो ना, मेरी बात सुनो, वैसे भी जीतेगी। क्यों जीतेगी? आप कांग्रेस का दबा लो तो भी बीजेपी आएगी। और अरे जिसको देना था उसको अंदर डाल दिया, जो गर्दन उठाए आड़े की मुंडी रगड़ दो उसकी, सीधी सी बात है। आज की डेट में यही काम हो रहा है भाई, किसी किसान के घर जाना, किसी की तो संपत्ति कुर्क कर दी, ठीक है, और किसी की ज़मीन पे कब्जा कर, और किसी पे केस लगा दिए, किसानों का बहुत बुरा हाल कर दिया। कि सपोज करो ये बंदा है, ठीक है यार, इसका कंधा मजबूत है। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, हर बंदे की एक चीज़ पकड़ते हैं, इसका कंधा मजबूत है, ठीक है, इसके कंधे तोड़ दो, अपने आप डूब जाएगा। ऐसा काम कर रही है भाई। मेरी तरफ तो बीजेपी आओ, चाहे आप आओ, चाहे कांग्रेस आओ, लेकिन जो बेरोजगार घूमा है ना भाई, नौकरियाँ की करो। मंदिर तो बनते रहेंगे, नौकरी मिल जाए भैया ना, ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अभी देश के अंदर राम मंदिर बना, वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बुलाया। किसको प्रॉब्लम हुई राम मंदिर से? नहीं, प्रॉब्लम की बात किसको हुई? आप यार, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई। हाँ। वो सही है या गलत है? वो गलत है। ठीक है, अब नया संसद भवन बना है, उसके उद्घाटन का जो हक थी, जो कानूनी जो उसको अधिकार है, वो राष्ट्रपति को है। लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बुलाया गया, वहाँ मोदी जी ने किया। सही है? ये भी गलत है। मुझे एक बात नहीं, ये भाई जो खड़े हैं सारे समझ रहे हैं। ये जो बच्चा खड़ा है, बच्चे तुझे किससे प्यार है? अपने माँ बाप से, देश से, या पढ़ाई से, या इलेक्शनों से? किससे प्यार है? टॉप 3 बता दे। माँ बाप से। माँ बाप से। अच्छा, अब इसने कहा माँ बाप से, ठीक है ना, और माँ बाप हमारे देश के, और देश हमारा हमारी जान से प्यारा है। सही बात है ना? सही बात है। देश से बढ़कर तो कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं होगा? आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड नहीं होगा। हाँ। छोड़ दे उसको, है नहीं, मान ले है ही नहीं। क्यों नहीं होएगा? बात को समझ, बात को समझ लो, फिर बोल लो। मान लो इसके पास कुछ नहीं है, पर बेटा अपने देश का नाम क्या है? भारत। भारत। तो तुझे भारत से प्यार करने के लिए किसी कागज की जरूरत है? नहीं। अब ये सही है या गलत है? आधार कार्ड की जरूरत है इसको? अच्छा देखो, आप पढ़े लिखे हो। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा, सुमित मचल। अच्छा, देश में प्रधानमंत्री 24 में कौन? सर जैसे अभी जिस तरह के हालात चल, सर देखो जैसे जिस तरह के हालात अभी पिछले 10 सालों में हमारे देश के रहे हैं, तो और जिस तरह से सभी तरह की न्यूज़ चैनल्स और वीडियो चैनल्स, और जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, तो जिस हिसाब से देश की कंडीशन रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बार एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आना चाहिए। जैसे कि कौन? सर आपको भी पता और मुझे भी पता और सभी को पता है। हमें कुछ नहीं पता, ये जो भाई सारे खड़े हैं। सर मैं अभी फिलहाल के लिए कहूँगा कि अगर राहुल गांधी आए तो दे सकते हैं, क्योंकि देखो सर हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। अभी 10 साल जैसे हमारी कांग्रेस को सबसे इनसे पहले मौका मिला, ठीक है, कांग्रेस ने महंगाई करी, भ्रष्टाचार करा, ठीक है, गलत बातें की, पब्लिक ने चक्के बाहर कर दिया। ठीक है। अब मेरी बात तो पूरी होने दे यार, बात तो पूरी होने दे। ठीक बोल रहा है, सुनो। ठीक है। हाँ। तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, गलत काम किए, पब्लिक ने बाहर कर दिया, उसको उठा के साइड कर दिया। तो बीजेपी ठीक है। बीजेपी का जो सबसे पहला स्लोगन था, अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि बहुत हुई महंगाई की मार। ठीक है। पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई से बचने के लिए बीजेपी को मौका दिया, ठीक है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, महंगाई को डबल ट्रिपल करके और सामने रख दिया। ठीक है। पेट्रोल की बात हुई थी, गैस की बात हुई थी, महंगाई की बात हुई थी, ठीक है, किसानों की बात हुई थी, रोज़गार की बात हुई थी, सर सभी तरह की बात हुई थी। लेकिन अब सभी को पता है कि किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और जैसा कि मैंने कन्वर्सेशन के शुरुआत में आपको कहा कि एक बात होनी चाहिए कि ये एक डेमोक्रेटिक देश है। बिल्कुल। डेमोक्रेटिक देश के अनुसार कि किसी भी एक पार्टी को लंबा नहीं खींचना चाहिए। कांग्रेस गई,
बीजेपी को मौका मिल गया, 10 साल हो गए, तो अब अगर पब्लिक परेशान है तो वापस मैं कहूँगा कि दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए। ठीक है, अभी देखिए ये ऐसा है, आपने कहा कि कांग्रेस ने शुरू में 10 साल जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो कुछ महंगाई की दरें ज़्यादा होगी, तो पब्लिक ने क्या किया, उनको साइड किया जी, बीजेपी को ले आई जी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही पार होगी जी, ठीक है ना जी जी बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के लोग ये कहते हैं, अभी आपके यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे भरत कुमार जी अभी यहाँ मौजूद थे जी, वो कहते हैं कि जी बीजेपी जैसी तो पार्टी नहीं है, 400 पार होगी, बीजेपी तो बिल्कुल, मोदी जी तो पूरे विश्व में फेमस हैं, डंका बज रहा है। तो ये सही है या गलत है? सर अभी जैसे मतलब मैं सोशल मीडियाज़ पे कुछ वीडियोस देखता हूँ, तो सर जो भगत लोग हैं वो यही कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। भगत मतलब किस प्रकार का भगत? जो मोदी जी के भगत हैं, अंधभक्त ये सही है वर्ड है। हाँ, तो ये कहूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह भगत लोग हैं तो वो मोदी जी का गुणगान करते हैं। सर देखो, मैं तो बात कहूँगा कि आप एक फैक्ट पे बात करो, ठीक है? अगर आपके पास एक फैक्ट है, आपके पास कोई तर्क है, आप उस पर बात करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बात हुई, बाहर कुछ भी हुआ कि ये सब इसने बंदे ने करवा दिया, बाहर और कोई कुछ करने वाला। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं भी राहुल गांधी की जो तो 1% भी समझ नहीं है कि वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन लगाएंगे आने के। सर वो आलू से सोना वाली स्पीच एक्चुअल में मोदी जी की थी। अच्छा। मोदी जी कह रहे थे कि हम एक ऐसी टेक्निक लेके आएंगे, हम एक ऐसी टेक्निक लेके आएंगे, वो टेक्निक ऐसी होगी कि हम उसमें ऐसा रहेगा कि आलू डालो और सोना निकालो। और वो भी उनका कहने का शायद मतलब ये था कि आलू बेचो और सोने का भाव मिले, मैं भी शायद ये रहा होगा। लेकिन उसको जब राहुल गांधी जी ने रिपीट किया कि इधर से हम आलू डालेंगे, सर वही एक दूसरे को सार्केज़म करते रहते हैं, आलू डालेंगे, ये कहना है सोना आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, तो उस बात को उन्होंने, उस बात को वो कट करके दिखा दिया, तो उसमें वो राहुल गांधी जी का आलू से सोना करवा दिया, उसमें उनको खींच दिया। लेकिन अभी मोदी जी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो देश बहुत सही चल रहा है, देश बिल्कुल सही चल रहा है, अभी अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल तीसरे नंबर पे आगे, 5वें पे सही है या गलत है? सर देखो, अगर अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ी है इसके लिए तो मैं कहूँगा हाँ जी, अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ी है, बिल्कुल चढ़ी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो किस तरीके से चढ़ी है, अगर उस पर बात करी जाए तो गलत है। सर टैक्स बढ़ा दिए, लेकिन उसका असर जो पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा उसका असर? सर आम जनता पे भी असर पड़ा है। लेकिन अभी आपके भारत कुमार जी तो ये कह रहे थे कि जनता तो मोदी जी को बहुत चाहती है, बीजेपी को चाहती है। सर मैंने बताया ना, सर मैंने बताया आपको कि मोदी जी को कुछ एक तरह के बंदे हैं वो बहुत चाहते हैं सर, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। किस्म के बंदे? भक्त लोग। अच्छा, हमें राम मंदिर से फ़ायदा है या संविधान से फ़ायदा है? सर वैसे तो हमें संविधान से फ़ायदा है, ठीक है, हाँ जी। मैं राम मंदिर की बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि श्री राम सबके मन में रहते हैं, सब हिंदू लोग जो हैं जय श्री राम बोलते हैं, बोलते रहे। आज रामनवमी है, पहले तो हमारी तरफ से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, आपको भी। तो जय कर दो। चलो, ये भी। तो अब मैं ये पूछ रहा था कि मंदिर से हमें तरक्की मिलेगी या संविधान से देश चलेगा? सर संविधान से ही देश चले तो ज़्यादा अच्छा है, और संविधान से ही चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ये कहते हैं कि जी अगर हम आगे तो हम संविधान को बदल देंगे, कुछ अच्छा संविधान लेके आएंगे। 400 पार सर, जो अभी तक फ़िलहाल मुझे बात पता लगी है, अगर वो 400 पार अगर आ जाते हैं, जिस तरह से उनकी टेक्निक है, अगर आ भी गए। क्या टेक्निक है उनकी? सारा खुलवाओगे। लो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सारे भाई कुछ बोले जा रहे हैं। मैं वही पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता ना उस चीज़ का, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको नहीं पता। तो मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या चीज़ है? सर ईवीएम है, और क्या हो सकता है? ईवीएम, क्योंकि देश के अंदर मैं भी आता हूँ। हेड काउंट होना चाहिए। इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसने इलेक्शन कमीशन को एक प्रस्ताव डाला है कि चुनाव ईवीएम से करवाओ। और सर मुझे अच्छा भी लगा, ईवीएम से करवाओ, लेकिन जो वीवीपैट की पर्ची रहेगी वो इस बार डायरेक्ट बक्से में जाने की बजाय वोटर के हाथ में आनी चाहिए, डालने वाले बंदे के हाथ में आनी चाहिए। बंदा देखे, कंफर्म करे मेरी वोट इसे डली है, और अपने आप लपेट के बक्से में डाल दे। तो सर ये मुझे अच्छा आइडिया लगा, ठीक है। मोदी जी की ईवीएम बच जाएगी और कांग्रेस का
पर्ची वाला बच जाएगा। तो सर मेरा तो दोनों तरफ ये रहेगा कि जो इंडिया गठबंधन ने बोला है वो करना चाहिए हमारे इलेक्शन कमीशन को। नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए, होना चाहिए सर। होगा या नहीं होगा तो बात वो तो सर इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है, जिसमें मोदी जी के 2 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अब आप तो अभी एक चीज़ मेजोरिटी में 3 के हिसाब से जी उन्होंने अपने 2 जो एक इलेक्शन कमीशन थी जो 3 बंदे होते हैं उनमें 2 तो जी बीजेपी की तरफ से ही है। अच्छा, और इसका मतलब बहुत मुश्किल है वो। हाँ जी वो तो मुश्किल है, वो तो चेंज करवा सकते हैं कुछ भी उसमें। अगर जैसे आप ईवीएम मशीन की बात कर रहे थे, उन्होंने वही स्कैम करे थे, तभी उनकी मेजोरिटी अब की बार वो 400 पार मांग रहे हैं। तो 400 पार करके वो मतलब उनको ये तसल्ली है कि भी हमारा 400 पार का आंकड़ा हाँ जी, हाँ जी। है, हम पहुंच जाएगा, हो जाएगा। पॉलिटिक्स से किसी को मतलब नहीं होता। हाँ। बंदे दुखी किस लिए होते, जहाँ करप्शन होता। सर अगर पहले नहीं देश सुनो, में एक छोटी सी- प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यहाँ से शुरू करते हैं आप। भाई कोई बने, आपा तो नोटा दबावांगे। ये भी सही है। देखो अपना विरोध, पता क्या, देखो सुनो, अपना विरोध जताने का ये भी एक तरीका है कि कितने हजार वोट चंडीगढ़ के नोटा में गए, क्यों गए, लेकिन सर इससे कहीं ना कहीं हमें फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा। हैं फायदा अगर जनरेशन नोटा यूज करेगी ना मैक्सिमम, तो अपने आप पता चलेगा ना, जनता खाई नहीं, कुछ दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। अब बीजेपी तो ना, हाँ जी। मेरी बात सुनो, वैसे भी जीतेगी। क्यों जीतेगी? आप कांग्रेस का दबा लो तो भी बीजेपी आएगी। और बताओ क्या बात नहीं, मतलब आप एक चीज बता दो, ईमानदारी से बता दो, आप चाहे बीजेपी के हो किसी के भी हो, ये आपका जो डाल रखे हैं बंदे जेल में, ठीक है ये नहीं, मेरी तरफ मतलब से तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई रूल है? नहीं, नहीं। नहीं है ना, तो फिर वही बात है ना। अब आप बोल रहे हो दूसरा किसको दे, अरे जिसको देना था उसको अंदर डाल दिया। जो वही बात हो रखी, मैं बताऊं, इस देश में जो गर्दन उठाए आड़े की मुंडी रगड़ दो उसकी, सीधी सी बात है। आज की डेट में यही काम हो रहा है भाई, जिसने गर्दन उठाई वही गया। लेकिन ऐसे काम तो नहीं चलेगा। चल गया। मैं बताऊं अब कि आगे से चुनाव नहीं होने इंडिया में, क्या बात कर दी आपने। तो सर इसको कैसे खत्म करोगे? कैसे खत्म क्या विरोध तो करेगा? जताना पड़ेगा। विरोध क्या, मेरी बात अरे जो मिडिल क्लास, मेरी बात सुन ले भाई, जो 15-20 हजार सैलरी के लिए धक्के खा रहा है, वो विरोध कहाँ से जताएगा यार? कमाल कर रहे हो। नहीं, जब आप किसी सुनो। चीज के अगेंस्ट नहीं खड़े होगे Against तो आप खड़े होगा। एक राजा हमें- को ही राजा बनाते रहोगे, कौन तो बना- वो तो हमारे ऊपर तानाशाह करेगा। ओ भाई मेरी बात सुन, हाँ। एक अन्नदाता है, किसान है, ठीक है, जो खुद ही उगाता है और पूरे देश को खिलाता है, है, ठीक वो है। खड़ा हुआ जी, हुआ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ ना। नहीं, पूरा देश खड़ा था, बट मतलब भाजपा ही नहीं। नहीं खड़ा था जी। कोई नहीं खड़ा। यार, हम और थे- सुनो, हम- अंदर आप सुनो, अंदर की वहाँ जहाँ गोलियां चल रही थी, लाठी चल रही थी, वहाँ कोई नहीं खड़ा था। अब एक छोटी देखो सी ऐसा बात है, भाई, सुनो मेरी बात। भाई एक छोटी सी बात, पता क्या, कहीं बॉर्डर छोड़ दो आप, जी। लेकिन जो किसानों से सारे धरने हट गए, सब कुछ हट गया, लेकिन पीछे पता क्या हो रहा है? अगर आपका एक काम है, आप जाते हो ना किसी किसान के घर जाना, किसी की तो संपत्ति कुर्क कर दी, ठीक है, और किसी की जमीन पे कब्जा कर और किसी पे केस लगा दिए, किसानों का बहुत बुरा हाल कर दिया। तो मतलब कहाँ ये उठेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। कमर तोड़ रहे भाई। आप ये पता है, एक चीज ऐसी पकड़ ली इन्होंने कि सपोज करो ये बंदा है, ठीक है यार, इसका कंधा मजबूत है। एक चीज बता रहा हूँ मैं, जी, जी, जी। हर बंदे की एक चीज पकड़ते हैं, इसका कंधा मजबूत है, ठीक है, इसके कंधे तोड़ दो, अपने आप डूब जाएगा। ऐसा काम कर रही है भाई। लेकिन हमें ये चलने देना चाहिए या नहीं चलने देना चाहिए? अरे फिर वही बात है भाई, सर जब तक आप सुनवाई विरोध कहाँ नहीं हो? करोगे, विरोध क्या? देखो, अगर इसका मतलब आप ये चाहते हो कि देश के अंदर एक क्रांति और हो, तब जाके आप कितनी बार तो होली, किसान से बड़ी क्रांति नहीं कर सकता कोई, ठीक ठीक है, है। वहीं पे उनकी सुनवाई नहीं हो, माइनस डिग्री आप में अपनी बताओ। बारिश हाँ, में हाँ, बिल्कुल वहीं ठीक है। रहे थे वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उठाए ना, फिर भी उठा दी। क्यों उठे? मतलब कहीं ना कहीं वो उनकी बातों में, चिपड़ी बातों में आ गई। बात कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं क्यों उठे भाई? जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो किसान क्यों उठा? अरे भाई क्या पूछोगे अंदर तक की, कितनी पूछोगे? तो भाई मैं तो गलत तो कुछ बोला नहीं, ठीक है, सीधी सी मैं बात ये है। कहता हूँ, देखो, अगर हम किसी के खिलाफ हैं, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, तो उनको भी तो देश के लोगों ने ही भगाया। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन्होंने भगाया ना। मेरी बात सुनो, ये भाग्य जब एक इंतहा अभी हो आप जाती है किसी सोचोगे, चीज़ की। इंतहा की बात सुन लो, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है ना भाई, ये ऐसा करते हैं लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, भाई साहब कर्मचारी को वोट नहीं डालने देते, ठीक है, ऐसे काम करते हैं कि कर्मचारी की उस दिन की हाजिरी कंपलसरी लगनी चाहिए,
नहीं तो उसको रस्टिकेट कर देंगे। बिल्कुल, मतलब समस्याएं रोक रहे हैं बहुत ना, हैं। बहुत समस्या अलग अलग डिपार्टमेंट पे कब्जा कर रखा, कहाँ से होने देंगे एकजुट। देखो आपकी बात अब सलूशन- चाहे आप बोलो या ना बोलो, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये चाहते हो जब से बीजेपी आई है देश के अंदर करप्शन बहुत होगा। भाई अच्छे काम भी किए हैं, क्या लेकिन अच्छे जो अब गलत कर रहे हैं ना अब ये वो बताओ, गलत अच्छे है काम क्या किए? यार। हाँ बताओ। सिंपल सी बात है, देख जो स्ट्रक्चर अगर उठाएगा कोई वो ठीक है, लेकिन अब आप ये बोल रहे हैं स्टेशन बना रहे हैं बोले, लेकिन ये प्राइवेट को दे दिया। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे विचार हैं भाई, ये और किसी के नहीं है, हाँ अपने हैं पर्सनल। अब वो दे दिया, क्या है पूरे भारत के अंदर ना रेलवे स्टेशन ऐसी ऐसी जगह पे हैं, अगर कोई कितना भी बड़ी कंपनी आ जाए ना उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। अब उनको क्या फ्री में ज़मीन मिल गई यहाँ पे, नीचे बेसमेंट में अच्छा बनाएंगे, ऊपर अपना मॉल तैयार करेंगे बढ़िया वाला। जैसे ही तैयार होगा 2 साल में 5 साल में, आप रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म टिकट 200 से कम मिल जाए तो मैं भी यही हूँ, ठीक है जी। मॉल ज्यादा चले, मॉल ही चलेंगे, उनको जगह मिल गई। आपने 30 साल कहा की लीज होगी। देखो देख सुनो आप 2 मिनट यार 2 मिनट, आपने ये कहा कि अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन अभी जो अटल टनल बनाया था अब वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, बंद है। इतना भाई खर्चा वो करा तो लोगों देखो पहाड़ियों का इतना- तो गलत है ना। पहाड़ों में उत्तरांचल आ गया, हिमाचल आ गया, जितना खोद के पाड़ेंगे ना उससे दुगना तबाही अगले साल या 2 साल बाद देख लेंगे। वो तो प्रकृति के साथ यार कोई छेड़छाड़ करेगा, मैं हुआ आप हुआ कोई भी हुआ, और जो ज़मीन से जुड़ा है ना उसको पता है चीज़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ये बोल तो देते पहाड़ों से खोद के हमने मतलब शॉर्टकट बना दिया, वो पहले अंग्रेज थे वो भी तो बनाते थे, वो इतना लंबा क्यों बनाते थे। आज इनके मॉल 10 साल में गिर जाते हैं। एक रेलवे स्टेशन की ईंट दिखा दो कोई पुराना अंग्रेजों के टाइम का, अगर ईंट भी ली हो तो। मतलब कहने का मतलब ये कुछ भी काम करें पर प्रकृति से छेड़खानी ना करें और सही नीति से ईमानदारी से काम ईमानदारी करें। से और करो। देश के लिए भी हर युवा साथी का भी और सबका ये फर्ज बनता है कि हम देश के हित में खड़े हो जाएं। और भाई न्यूज़ को सुना ना मेरा भाई, तो मेरी तरफ तो बीजेपी आओ चाहे आप आओ चाहे कांग्रेस आओ, लेकिन जो बेरोजगार घूम है ना भाई, नौकरियाँ की करो। मंदिर तो बनते रहेंगे, नौकरी मिल जाए भैया ना, ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। सारा यार सबसे ज़्यादा युवा शक्ति जो है भारत के अंदर है, अगर सोचे तो ये अच्छी जगह लगाए। बीजेपी जब आई थी उसने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियों पे बाबूजी 10 साल 15 साल हो गए, बोले ही नहीं है। बीजेपी नौकरी मिलनी ही नहीं। तो चलो ठीक है, ये थे हमारे साथ युवा साथी जो राम दरबार से हैं और फेस 1 से। तो हम अभी बहुत अच्छी बातें लगी आप लोगों से, और फिर कभी फिर मिलेंगे, जैसे रिजल्ट आएगा या और थोड़ा नज़दीक होंगे इलेक्शनों के, फिर मिलेंगे।